नमस्कार मित्रों, मेरा नाम विवेक है। हम लोग सीसेट क्लास के साथ उपस्थित है। यह कक्षा यूपी पीसीएस, स्टेट पीसीएस और यूपीएससी सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। निर्णय क्षमता की बात कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी की हमारी दूसरी कक्षा है। आइए बात करते हैं। प्रभावी समस्या समाधान का इष्टतम अंग है द ऑप्टिमल वे फॉर इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग इज विशिष्टता एवं प्रक्रमण को संतुलित करना, टू बैलेंस डिस्टिंक्टिवनेस एंड प्रोसेसिंग, पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक चिंतन को संतुलित करना, टू बैलेंस कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल थिंकिंग, आत्म केंद्रिकता एवं अभिनीतियों को संतुलित करना, टू बैलेंस ईगो सेंट्रिज्म एंड बायसेस, अभिधारणा एवं अनुमत को संतुलित करना, टू बैलेंस एजम्पशन एंड इन्फरेंस। तो प्रभावी समस्या समाधान का इष्टतम ढंग क्या है? पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक चिंतन को संतुलित करना। अगला प्रश्न, निर्णय लेने का उद्देश्य होना चाहिए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिसीजन मेकिंग शुड बी, सही विकल्प का निर्धारण, सर्वश्रेष्ठ विकल्प का निर्धारण, जोखिम भरे विकल्प का निर्धारण, प्रचलित विकल्प का निर्धारण। तो निर्णय लेने का हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? सर्वश्रेष्ठ विकल्प का निर्धारण। द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिसीजन मेकिंग शुड बी टू मेक द बेस्ट चॉइस, शुड बी टू मेक द बेस्ट चॉइस। सर्वश्रेष्ठ विकल्प का निर्धारण हमारा विकल्प। सृजनात्मकता समस्या समाधान संबंधित है। क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग इज एसोसिएटेड विथ अभिसारी चिंतन से, कन्वर्जेंट थिंकिंग, समूह सोच से, ग्रुप थिंक, सक्रिय श्रवण से, एक्टिव लिसनिंग, अपसारी चिंतन से, डाइवर्जेंट थिंकिंग, तो अपसारी चिंतन से। विकल्प डी हमारा सही। वर्तमान जानकारी को रूपांतरित किया जा सकता है। इन प्रॉब्लम सॉल्विंग द प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इज कन्वर्टेड इनटू, मानसिक चित्त प्रकृति में मेंटल टेम्परामेंट, मानसिक पृष्ठभूमि में मेंटल बैकग्राउंड, बाह्य मानसिक प्रतिनिधित्व में एक्सटर्नल मेंटल रिप्रेजेंटेशन, आंतरिक मानसिक प्रतिनिधित्व में इंटरनल मेंटल रिप्रेजेंटेशन। तो आंतरिक मानसिक प्रतिनिधित्व में समस्या समाधान में वर्तमान जानकारी को रूपांतरित किया जा सकता है आंतरिक मानसिक प्रतिनिधित्व में। विकल्प डी हमारा सही हो गया। अगला, निर्णय लेने के संदर्भ में व्यक्तिगत संभाव्यताओं को आमतौर पर कहा जाता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग पर्सनल प्रोबेबिलिटीज आर कॉमनली रिफर टू एज सामाजिक संभाव्यता, समायोज्य संभाव्यता, आत्मनिष्ठ संभाव्यता, अप्रक्रियात्मक संभाव्यता। तो आत्मनिष्ठ संभाव्यता विकल्प सी हमारा सही हुआ। समस्या समाधान में सादृश्यता का उपयोग दर्शाता है। यूज ऑफ एनालॉजी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग मीन्स, तकनीकों का अनुप्रयोग जिनका उपयोग पिछली समान परिस्थितियों में किया गया था। एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक्स दैट वर यूज्ड इन द पास्ट सिमिलर सिचुएशंस। दूसरा, प्रतिबद्धता की वृद्धि का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट, समझाना, एलुडिसेटिंग, तकनीकों की अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी ऑफ टेक्निक्स। तो इसका विकल्प ए सही होगा कि समस्या समाधान में सादृश्यता का उपयोग क्या दर्शाता है? समस्या समाधान में सादृश्यता का उपयोग तकनीकों का अनुप्रयोग जिनका उपयोग पिछली समान परिस्थितियों में किया गया था को दर्शाता है। अगला, समस्या पर निद्रा एक प्रकार है। स्लीपिंग ऑन अ प्रॉब्लम इज अ फॉर्म ऑफ अमूर्तता का, संवेगात्मक अस्थिरता का, उद्भवन का, निष्क्रियता का। तो उद्भवन का। यदि कोई व्यक्ति किसी समस्या का समाधान अपने पूर्वानुभव के आधार पर करने का प्रयत्न करता है तो उसे कहा जाता है, इफ अ पर्सन अटेम्प्ट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ हिज पास्ट एक्सपीरियंस इट इज कॉल्ड प्रक्रियात्मक स्थिरता, फंक्शनल फिक्सडनेस, मानसिक विन्यास, मेंटल सेट, अंतरण प्रभाव, ट्रांसफर इफेक्ट, पुष्टिकरण पक्षपात, कंफर्मेशन वॉइस। तो इसको हम क्या कहते हैं? मानसिक विन्यास कहते हैं, मेंटल सेट। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में विभाजित करो और जीतो रणनीति का एक संस्करण है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्जन ऑफ डिवाइड एंड कॉन्क्योर स्ट्रेटजी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग? सादृश्यता, साधन साध्य विश्लेषण, परिकल्पना, प्रयत्न एवं त्रुटि। तो साधन साध्य विश्लेषण मीन्स इंड एनालिसिस। विकल्प हमारा सी सही हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा किसी समस्या के समाधान हेतु चिंतन का तरीका नहीं है? कौन सा चिंतन का तरीका नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे ऑफ थिंकिंग इन ऑर्डर टू सॉल्व प्रॉब्लम? कलन विधि, स्वतः शोध, प्रयास एवं त्रुटि, एनाग्राम्स। तो एनाग्राम्स जो है वह इसका तरीका नहीं है, चिंतन का तरीका नहीं है। अगला, समस्या समाधान प्रक्रिया अनिवार्य रूप से एक भ्रमण है।
द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस इज इसेंशियली एन एक्सकर्जन थ्रू मानसिक स्थिरता के माध्यम से, मेंटल फिक्स्डनेस अनुक्रिया स्थिरता के माध्यम से, रिस्पांस फिक्स्डनेस समस्या परिक्षेत्र के माध्यम से, प्रॉब्लम स्पेस सक्रिय परिदृश्य के माध्यम से, एक्टिव पर्सपेक्टिव तो समस्या परिक्षेत्र के माध्यम से। हमारा विकल्प सी सही हुआ। अगला प्रश्न, निर्णय लेने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मानवीय तार्किकता सीमित है, कोई भी व्यक्ति अभ्यास के माध्यम से अपने निर्णय लेने में सुधार कर सकता है। विथ रेफरेंस टू डिसीजन मेकिंग विच स्टेटमेंट इज और करेक्ट कौन सा कथन सही है? ह्यूमन रेशनैलिटी इज लिमिटेड, एनी इंडिविजुअल कैन इंप्रूव हिज डिसीजन मेकिंग थ्रू प्रैक्टिस तो हमारा विकल्प कौन सा सही है? हमारा दोनों विकल्प सही है, अर्थात मानवीय तार्किकता सीमित है और कोई भी व्यक्ति अभ्यास के माध्यम से अपने निर्णय में सुधार कर सकता है। तो कथन ए और बी सही है, तो हमारा विकल्प सी सही हुआ। किसी समस्या की स्थिति में पूर्व में सामना की गई समस्या के समानता के आधार पर निर्णय की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? The process of judging some problem situation on the basis of its similarity with one encountered earlier is known as आश्रयण स्वशोध, एंकरिंग हर्ट प्रतिनिधिकता का स्वशोध, अभियोजन स्वशोध, उपलब्धता तो प्रतिनिधिकता का स्वशोध। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में कभी कभी बाधा उत्पन्न करता है? निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में कभी कभी बाधा उपलब्ध करता है? Which one of the following sometimes hinders the problem solving? स्वशोध, सादृश्यता, मानसिक विन्यास, एल्गोरिथम तो मानसिक विन्यास है वो कभी कभी बाधा उत्पन्न करता है, मेंटल सेट। अगला, निम्नलिखित निर्णय शैली में किसमें लंबा समय लगता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन मेकिंग स्टाइल टेक्स लॉन्गर टाइम? विश्लेषणात्मक शैली, एनालिटिकल स्टाइल, निर्देशात्मक डायरेक्टिव, व्यवहारात्मक बिहेवियर, उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो जो विश्लेषणात्मक शैली होती है उसमें समय ज्यादा लगता है, लंबा समय लगता है। लेने के संदर्भ में फ्रेमिंग प्रभाव निम्नलिखित में से किसका उल्लेख करता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग refers to the framing effect in the context of decision making? विकल्पों की प्रस्तुति का ढंग विकल्प के चयन को प्रभावित करता है। The way in which option are presented influence the selection of option. दूसरा, उस विकल्प का चयन करना जिसकी प्रत्याशित उपयोगिता सर्वाधिक है। Choosing the option having highest expected utility. गलत दिशा में विचारों के विन्यास बिंदुओं का एक प्रकार। A kind of set points of thought इन रॉन्ग डायरेक्शन, उन आशयों को ढूंढना जो वर्तमान विश्वासों को पूरा करता है। लुकिंग फॉर एविडेंस दैट विल कंफर्म व्हाट आर करेंटली बिलीव्स तो हमारा विकल्प ए सही हुआ। विकल्पों की प्रस्तुति का ढंग विकल्प के चयन को प्रभावित करता है। द वे इन विच ऑप्शन आर प्रेजेंटेड इन्फ्लुएंस द सिलेक्शन ऑफ ऑप्शन, विकल्प ए हमारा सही हुआ। उच्च सशक्त समूह के सदस्यों के समालोचनात्मक मूल्यांकन निर्णय क्षमताओं के नष्ट हो जाने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? द टेंडेंसी ऑफ मेंबर्स इन हाईली कन्हेंसिव ग्रुप टू लूज क्रिटिकल इवेल्युएशन डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज इज कॉल्ड। समूह सोच, समूह ध्रुवीकरण, संज्ञानात्मक असंविता, दृढ़ता परकता तो इसको हम समूह सोच कहते हैं, ग्रुप थिंक। अगला, निर्णयन की वह शैली जो सभी को प्रसन्न रखने से अत्यधिक संबंधित है कही जाती है। द डिसीजन मेकिंग स्टाइल दैट ओवरली कंसर्न्ड विथ कीपिंग एवरीवन हैप्पी इज कॉल्ड संप्रत्यात्मक शैली, व्यवहारात्मक शैली, निर्देशात्मक शैली, विश्लेषणात्मक शैली तो इसको हम व्यवहार परक शैली कहते हैं, बिहेवियरल स्टाइल कहते हैं। विकल्प सी हमारा सही। निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय के परिणामों की संभाव्यता का नियम नहीं है? Which of the following is not a rule for estimating the likelihood of outcomes of any decision? उपयोगिता का आकलन, assessing utility, उपलब्धता, availability, प्रतिनिधिकता, representativeness, समायोजन, एडजस्टमेंट, उपयोगिता का आकलन, विकल्प ए हमारा सही हुआ। अगला, प्रसंभाव्यता गुण है। प्रोबेबिलिटी इज एन एट्रीब्यूट ऑफ आगमनात्मक नियुक्ति का, एन इंडक्टिव आर्गुमेंट, निगमनात्मक नियुक्ति का, अ डिडक्टिव आर्गुमेंट, वियोजक तर्क वाक्य का, डिसजंक्टिव
प्रोपोजिशन निरुपाधिक तर्क वाक्य का कैटेगोरियल प्रोपोजिशन। तो हम जानते हैं कि प्रसंभाव्यता किसका गुण है? आगमनात्मक युक्ति का। एंड इंडक्टिव आर्गुमेंट्स, विकल्प ए हमारा सही हुआ। में से किन निर्णयकर्ताओं में समस्याओं के सृजनात्मक समाधान खोजने की अच्छी प्रवृत्ति पाई जाती है? Which of the following decision makers are tend to be good at discovering creative solution to the problems? Which of the following decision makers are tend to be good at discovering reactive solution to the problems? निर्देशात्मक शैली के निर्णयकर्ताओं में डायरेक्टिव स्टाइल डिसीजन मेकर्स, विश्लेषणात्मक शैली के निर्णयकर्ताओं में एनालिटिकल स्टाइल डिसीजन मेकर, संप्रत्यात्मक शैली के निर्णयकर्ताओं में कॉन्सेप्चुअल स्टाइल डिसीजन मेकर्स, व्यवहार परक शैली के निर्णयकर्ताओं में बिहेवियरल स्टाइल डिसीजन मेकर। तो हम जानते हैं कि संप्रत्यात्मक शैली के निर्णयकर्ताओं में समस्याओं के सृजनात्मक समाधान खोजने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अगला प्रश्न, किसके निराकरण में परिभाषा की प्रमुख उपयोगिता है? द प्रिंसिपल यूज ऑफ डिफिनीशन इज टू एलिमिनेट तार्किक आधार के, लॉजिकल फॉर्म्स, व्याकरण के नियम का, रूल्स ऑफ ग्रामर, अर्थ का, मीनिंग, संदिग्धता का, एम्बिग्विटी। तो संदिग्धता का विकल्प हमारा डी सही हुआ। ये रही डिसीजन मेकिंग एबिलिटी की कक्षा। आपको हमारी कक्षाएं कैसी लगती है? कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दें। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।